एससी एसटी का आरक्षण जो दिया गया है उसका आधार जातिगत भेदभाव है, छुआछूत है, अनटचेबिलिटी के आधार पर उसको आरक्षण दिया गया है। ये कहीं भी आर्थिक आधार पे आरक्षण एससी एसटी को नहीं दिया गया है। जो अब उसका वर्गीकरण आर्थिक आधार पे किया जाएगा, ये पूरी तरह से गलत है और ये पूरी तरह से दलितों में फूट डालने की नीति है। जैसे पहले दलित महादलित में बांट के फूट डाला गया, वैसे ही अब दलितों में अमीर गरीब में बांटकर फूट डाला जा रहा है। ये नेता हैं, नेता का मतलब होता है दलाल, सत्ता की दलाली कर रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं, पूना पैक्ट के ये लोग पैदाइश लोग हैं, नाजायज औलादे हैं ये सब। 21 अगस्त को रोड पे उतरने का काम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट और सरकार के तानाशाही रवैया को कुचलने का काम करेंगे। देखिए, आज हमारे साथ एससी एसटी आरक्षण पर बात करने के लिए दलित एक्टिविस्ट रवि आज़ाद जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है आरक्षण के अंदर आरक्षण यानी उपवर्गीकरण को लेकर जातियों को, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। क्या लगता है रवि जी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के अंदर आरक्षण कोटा निर्धारित करने का फैसला दिया है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये दलित विरोधी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि दलित को आपस में बांटे, फूट डालो और राज करो, ऐसी नीति लेकर सरकार के इशारों पे ये सब किया जा रहा है। ये सरकार शुरू से ही दलित विरोधी रही है और सुप्रीम कोर्ट का रवैया शुरू से ही दलितों को लेकर ठीक नहीं रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दलित धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है देश का हुक्मरान दलित बने, तो दलितों को कैसे तोड़ा जाए, उनकी ताकत को कैसे कमजोर किया जाए, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लेके आया है या उनका वर्गीकरण करने का फैसला दिया है। आप क्रीमी लेयर पर चर्चा की, क्रीमी लेयर है क्या? आखिर क्रीमी लेयर से इतना डर क्यों रहे हैं लोग? देखिए, क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार परत, यानी जो ज़्यादा अमीर हो गए हैं, यानी वो मलाई खा रहे हैं, वो लोग आरक्षण छोड़े। इसका मतलब जो अमीर है उनको क्रीमी लेयर के अंतर्गत आरक्षण उनको छोड़ना होगा और जो गरीब है उनको आरक्षण मिलेगा। यही है क्रीमी लेयर। देखिए सर, इससे सवाल यहाँ यह भी खड़ा हो रहा है, दलित समाज के लोग, बड़े बड़े जो राजनीतिक चिंतक हैं, जो दलित के हितों के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उन लोग आपस में विरोधाभास नजर आ रहा है। इनके आरक्षण को लेकर विरोधाभास नजर आ रहा है। सब अपने अपने तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, नेता हैं तो उनका काम है बयानबाजी करना। वो अपना पॉलिटिक्स करेंगे, अपना बयानबाजी करेंगे, उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। जो भी हमारे दलित समाज के एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहीं मिल के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को है उसका विरोध करेंगे। 21 तारीख को 21 अगस्त को उसका विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा। तो जो हम लोग करेंगे दलित चिंतक ही करेंगे, दलित एक्टिविस्ट ही करेंगे। ये पार्टी के कोई नेता ना सड़क पर उतरेंगे। 2 अप्रैल में भी इन्होंने कोई साथ नहीं दिया था, इस बार भी कोई साथ नहीं देंगे। तो इन पार्टी से लेना कुछ नहीं है। दलित अपने आप में एकजुट हो और अपना हक अधिकार लेने के लिए सड़क पर उतरे। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जीतनराम मांझी तो खुलकर इसके समर्थन में खड़े हैं और उधर चिराग पासवान जी इसके खुल के विरोध कर रहे हैं। देखिए, जीतनराम मांझी यही शख्स हैं जिनको बोला जाता है कि मूस खाने वाले आदमी हैं और उनको कहा जाता है, उनको मंदिर, जब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे उस समय मंदिर में गए थे तो मंदिर को धुलवा दिया गया था। यही लोग अपमानित करते हैं उनको कि कह कर के चूहा खाने वाले हैं। और फिर भी जीतनराम मांझी को ये समझ में नहीं आता है कि सरकार उनके अगर हक के विरोध में फैसला दे रही है तो उसका विरोध करना चाहिए, इसका वो समर्थन कर रहे हैं। तो ये सब अपना, ये नेता हैं, नेता का मतलब होता है दलाल और क्या क्या जो कह लीजिए, वही वो लोग हैं। तो अपना दलाली कर रहे हैं, सत्ता की दलाली कर रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं, पूना पैक्ट के ये लोग पैदाइश लोग हैं, नाजायज औलादे हैं ये सब। आप इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर वो तो जनता के हित के लिए सोचते हैं। आखिर वो एक राजनेता हैं, नेता हैं। जनता तो उसको चुन के भेजी है ना, जनता उसको भेजी है। जनता उसको चुन के भेजी है। जीतनराम मांझी जिस समुदाय से आते हैं, मुसर समुदाय से, आज मुसर समुदाय के लिए उन्होंने क्या किया है? मुसर समुदाय के सबसे बड़े आदर्श माउंटेन मैन दशरथ मांझी का परिवार आज भी 2 वक्त के दाना का मोहताज है। उनके लिए क्या किया है? उनका गांव गहलोर है, वहाँ पे जीतनराम मांझी कभी जाते नहीं हैं। आज तक उनका फूल माला चढ़ाने तक नहीं गए, उनका प्रतिमा बना है। उनका परिवार का कोई खोज खबर नहीं लेता है। जीतनराम मांझी ने आखिर जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के लिए उन्होंने किया क्या है?
ये लोग सिर्फ सत्ता के साथ मिलकर और मलाई चाटने और अपने आपस में बांटने का काम करते हैं। तो आगे आपको क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक है या असंवैधानिक? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम कोलिजियम सिस्टम बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये कोलिजियम सिस्टम से बने जजों के द्वारा फैसला आया है और 7 जजों की बेंच थी और उन्होंने ये फैसला दिया है, जिसमें 5 जज लगभग एक ही जाति के थे, शायद वो ब्राह्मण जाति के थे। तो ये ऐसा अभी इस देश में हो रहा है कि SC/ST हकों का, SC/ST के फैसला दूसरे जाति के, वो भी एक जाति के लोग ले रहे हैं, जो कि हमेशा देखिए कोलिजियम सिस्टम में है। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया एक संस्था है। देखिए रवि जी, SC/ST का वर्गीकरण हो रहा है आर्थिक के आधार पर जातियों का, क्या यह सही है? देखिए, SC/ST का आरक्षण जो दिया गया है, उसका आधार जो है, उसका आधार जातिगत भेदभाव है, छुआछूत है, अनटचेबिलिटी के आधार पर उसको आरक्षण दिया गया है। ये कहीं भी आर्थिक आधार पे आरक्षण SC/ST को नहीं दिया गया है, जो अब उसका वर्गीकरण आर्थिक आधार पे किया जाएगा। ये पूरी तरह से गलत है और ये पूरी तरह से दलितों में फूट डालने की नीति है। जैसे पहले दलित महादलित में बांट के फूट डाला गया, वैसे ही अब दलितों में अमीर गरीब में बांटकर फूट डाला जा रहा है। ये सरासर बहुत गलत है और इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम विरोध करते हैं और हम भी 21 तारीख को पूरे अपने दल बल के साथ 21 अगस्त को रोड पे उतरने का काम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट और सरकार के तानाशाही रवैया को कुचलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।